नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन से जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें जो है हमारा अध्याय 2 है जंतु और पौधे। जंतु और पौधे से कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो साथ ही आपसे मेरा यह निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे जो है आपको समय समय पर जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है। और साथ ही एक और बात है, मैं अपने इस चैनल से और ऑफलाइन भी जो है नवोदय विद्यालय और किसी भी केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए जो है बच्चों के प्रवेश परीक्षा के लिए जो है मैं तैयारी कराता हूँ। क्लास 6 हो या 9 हो, इसके लिए मैं तैयारी कराता हूँ। तो अगर आपके यहाँ कोई बच्चा है और आप चाहते हैं कि जो है नवोदय या किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में उसका एडमिशन हो, तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़कर अवश्य उसको तैयारी कराइए, पढ़ाइए। ठीक है। तब हम जो है अब शुरू करते हैं। हमारा जो है प्रश्न जो है एक है कि सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन 1 रॉबर्ट हुक, 2 कैरोलस लिनियस, 3 R.H. व्हिटेकर और 4 है चार्ल्स डार्विन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, R.H. व्हिटेकर। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, बी है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। ऑप्शन 1 है केवल ए, ऑप्शन 2 है केवल बी, ऑप्शन 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? एक है निपेंथिस भारत में पाए जाने वाला पौधा है, बी है रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, सी है जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। उसके बाद से ऑप्शन जो है 1 है ए और बी, उसके बाद से 2 है बी और सी, 3 है ए बी और सी, 4 है ए और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा ए और बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यह जो है हमारा निगेटिव प्रश्न है और नहीं वाला उत्तर चुनना है। ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, 2 है इसकी जड़ें कम गहरी होती है, 3 है इसके तनों से पानी निकाला जाता है, 4 है इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती है। ठीक है। पाँच नंबर प्रश्न है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन 1 मैदानी, 2 मरुस्थलीय, 3 पर्वतीय, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा मरुस्थलीय भाग में। आगे है, यह पौधा का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं,
यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? 1 है जड़, 2 है तना, 3 है पत्ती, 4 है फूल। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, तना। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ऑप्शन 1 है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, 2 है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, 3 है जाइलम द्वारा जल का संवहन करना और 4 है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। 8 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। 2 है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। 3 है जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 1 है तनों में, 2 है पत्तियों में, 3 है दोनों में और 4 है कांटों में। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, तने में। 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये निगेटिव है, हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पौधे के भाग और कार्य दिया हुआ है। तो जड़ का जो है, पौधे का भाग है जड़, इसका कार्य क्या है? जल व खनिज का तनों में स्थानांतरण। अब है तना, तना का कार्य है जल व खनिज को पत्ती में पहुँचाना। अब है फूल, फूल का कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सही नहीं है। तो चलिए देखिए, बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा होगा ऑप्शन ये जो है 3, फूल जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है फूल में नहीं होता है, बल्कि जो है पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 11 पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ दिया है ए में फल, बी में सब्जियाँ, सी में अनाज, डी में मसाला। अब देखिए यहाँ 1 में सरसों, 2 में काजू, 3 में चना और 4 में लौंग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? अब देखिए हमारा ए चला जाएगा कहाँ? फल। फल क्या है? तो काजू फल है, यानी आ जाएगा 2 में। ए आ जाएगा 2 में। उसके बाद बी सब्जियाँ, यानी सरसों जो है, सब्जियाँ सरसों 1 में। उसके बाद से सी अनाज 3 में जाएगा, सी जो है 3 में जाएगा। और उसके बाद मसाला जो है, लौंग मसाला है, ये चला जाएगा 4 में। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। तो कौन इसमें वृक्ष नहीं है? 1 है पीपल, 2 है सुंदरी, 3 है कीकर, 4 है केला। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? केला जो है वृक्ष नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। तो 1 है प्रकाश संश्लेषण, 2 है वाष्पीकरण, 3 है संघनन, 4 है परागण। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 4, परागण। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ है साग, मेथी, झाड़ी, गुलाब, वृक्ष, कीकर, लता, धनिया। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ये 4 नंबर हो जाएगा, लता, धनिया। अब है अगला प्रश्न कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो 1 है जड़ों के द्वारा, 2 है तने के द्वारा, 3 है फूलों के द्वारा, 4 है पत्तियों के द्वारा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 होगा, पत्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? 1 है ऑक्सीजन, 2 है नाइट्रोजन, 3 है कार्बन डाइऑक्साइड और 4 है जल वाष्प। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। बी है केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। सी है फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन 1 ए और बी, 2 ए और सी, 3 बी और सी, 4 ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप जिस वृक्ष पर उगते हैं, जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसमें निगेटिव चुनना है। 1 है नाइट्रोजन, 2 है कार्बन, 3 है सल्फर, 4 है पोटेशियम। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, नाइट्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह जो है परागण की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, फल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए है आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। बी है यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती है। सी है अमरबेल, मनी प्लांट्स, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रोटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए यह फसलों के साथ बोया जाता है। बी इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है। सी यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। उसके बाद से ऑप्शन दिया है कि ए और बी, पहला है, दूसरा है बी ए और सी, तीसरा है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो कौन सही होगा इसमें? ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, ए बी और सी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 1 मोनेरा विषाणुओं का अध्ययन, 2 प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन, 3 फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन, 4 फौना कवक का अध्ययन। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन। अब है अगला प्रश्न, संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है?
ए है प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है। बी है प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। सी है कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उनके तनों में होता है। और डी है इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन है ए, बी और डी, 2 है बी, सी और डी, 3 है ए, बी और सी, 4 है ए, बी, सी और डी। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 है नाइट्रोजन, 3 है ऑक्सीजन, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 है जलोद्भिद कमल, 2 है जलोद्भिद बरगद, 3 है समोद्भिद मक्का, 4 है मरुद्भिद कैक्टस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए कह रहा है कि जल में उगने वाले कमल है, तो ये तो सही है। उसके बाद से कह रहा है दूसरा जल में उगने वाले बरगद है, और 3 कह रहा है कि समोभिद मक्का यानी जो है स्थल पर होने वाले मक्का है, और मरुभिद मतलब मरुस्थल में होने वाले कैक्टस है। तो ये सही है। अब जो है हम देख रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन लौड़ोभिद बरगद, तो यही जो है ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा हमारा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। विसर्जी लता से संबंधित है। 1 है खीरा, 2 है तरबूजा, 3 है पुदीना, 4 है ये सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है बीजांड पाया जाता है। 1 है फल में, 2 है फूल में, 3 पत्ती में, 4 तने में। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, फूल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? 1 है समोद्भिद, 2 है क्रोटन, 3 है जलोद्भिद, 4 है इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, क्रोटन। अगला प्रश्न है चमेली का तेल उसके डैश से निकाला जाता है। 1 है फल, 2 है फूल, 3 बीज और 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, फूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। बी है मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। सी है पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी है। और इसमें उपरोक्त में से कौन कथन सही है बताना है। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए, बी और सी। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। 1 है कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, 2 है सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, 3 है मंदपसंद व्यंजन देख कर मुँह से पानी आना, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। बी है कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। सी है पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है ए बी और सी, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए बी और सी। प्रश्न 33 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1 है कशेरुकी जंतु केकड़ा, 2 है परपोषी युगलिना, 3 है एक कोशिकीय अमीबा, 4 है अकशेरुकीय जंतु कुत्ता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा 3 हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा होता है। ठीक है। प्रश्न 34 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, बी है सांप फेफड़ों से सांस लेता है, सी है व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो एक ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए बी और सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है ए है केचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है, बी है मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, सी है मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, डी है पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन 1 है ए बी सी और डी, 2 है ए बी और सी, 3 है ए और बी और 4 है ए और डी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा ए बी और सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? 1 है भैंस व बगुला, 3 है गाय और भैंस, 2 है गाय व भैंस, 3 है गाय व बैल, 4 है ये सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा भैंस व बगुला। अगला प्रश्न है पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। 2 है इनके सिर के दोनों ओर आँख होती है, 3 है इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, इनके सिर के दोनों ओर आँख होते हैं। अगला प्रश्न है उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग की देख पाते हैं क्योंकि ये है ऑप्शन 1 नभचर, 2 रात्रिचर, 3 उभयचर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा रात्रिचर। उनतालीस नंबर प्रश्न है बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, 2 वे बहुत तेज उड़ते हैं, 3 उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, उनकी दृष्टि मनुष्य के 4 गुना तेज होती है। अगला प्रश्न है फाक्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? ए है यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है, बी है यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी और 3 है ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समानता
शेर और बाघ में पाई जाती है? एक है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। 2 है दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। 3 है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। 4 उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गेंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है? ऑप्शन 1 है 1.5 सेमी, 2 है 1 सेमी, 3 है 2 सेमी, 4 है 5 सेमी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, 1.5 सेमी। अगला प्रश्न है, मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? तो ऑप्शन 1 है मनुष्य और शेर, 2 है मनुष्य, शेर और कॉकरोच, 3 है शेर, मेढक, केचुआ, 4 है मनुष्य, शेर, मेढक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, मनुष्य भी चलता है, शेर भी चलता है और कॉकरोच भी चलता है। बाकी जो है कुछ रेंगने वाले हैं और कुछ फुदकने वाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, 3 है सर्वाहारी। 1 है जंतु व पौधे दोनों को खाते हैं, 2 है पौधे को खाते हैं और 3 है जंतु को खाते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए इसमें शाकाहारी क्या खाते हैं? तो जंतु को यहाँ जब हम मिलान करेंगे तो शाकाहारी जो होते हैं पौधों को खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए का हमारा 2 में, ए आएगा 2 में। मांसाहारी जो है जंतु को खाते हैं। ठीक है, ये बी का आ जाएगा किसमें? 3 में, और सी चला जाएगा हमारा 1 में। तो देखिए किसमें मिल रहा है ऑप्शन जो है ए का 2, ए का जो है हमारा 2, मतलब इसमें प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मिला दिए हैं, देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? 1 है अमीबा, 2 है पैरामीशियम, 3 है 1 और 2 दोनों, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है? इसमें छायांकित भाग जिराफ के सोने तथा खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि बताता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है, बी परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सी केकड़ा कशेरुकी जंतु है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 1 में ए और बी, 2 में ए और सी, 3 में बी और सी, 4 में ए बी और सी। तो उत्तर बताइए। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है,
तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो एक है टेडपोल, दो है कैटरपिलर, तीन है जोभी, चार सीसू। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है दो हो जाएगा कैटरपिलर। अगला प्रश्न है, हमें ऊन प्राप्त होता है एक भेड़ से, दो बकरी से, तीन खरगोश से, चार उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर प्रायः बकुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर सहजीवी कीट खाता है, दो घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तीन भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, और चार उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो एक है वृद्धि और भोजन बनाना, दो है प्रजनन और भोजन बनाना, तीन है प्रजनन और अंकुरण, चार है वृद्धि और प्रजनन। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन चार हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न है, निफेंथिस एक पौधा ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो एक है असम में, दो ओडिशा में, तीन अरुणाचल प्रदेश में, चार मेघालय में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा मेघालय में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, दूसरा है पानी में रहने वाले जीव जंतु, और इधर दिया है अंडे में अंडे देने वाले जीव जंतु। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो यहाँ दिया है ऑप्शन एक है मगरमच्छ, दो है ईल सर्पमीन, तीन है शार्क, और चार है मछली। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये हमारे देश में केवल चार प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांपों के चार खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इस खोखले दांतों के से उसके शरीर में चला जाता है। और डी है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक है सी, डी व ए, दो है बी, ए व सी, तीन है ए, बी व डी, और चार है बी, सी, डी। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीन, ए, बी व डी। अगला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है ऑप्शन एक जुलाई से सितंबर, दो अक्टूबर से दिसंबर, तीन जनवरी से मार्च, चार अप्रैल से जून। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है दो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को ऑप्शन एक केवल लाल रंग के देख सकते हैं, दो सभी रंगों के देख सकते हैं, तीन काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, चार हरे रंग में देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही? तीन, काले और सफ़ेद देखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ
और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ए है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन 1 है सी तथा डी, 2 है ए तथा बी, 3 है ए तथा सी, 4 है बी तथा डी। तो क्या होगा सही इसमें? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा ए तथा सी। अगला प्रश्न है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन 1 उनके कान पंखों से ढके होते हैं, 2 वह उड़ सकते हैं, 3 उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, 4 उनकी आँख छोटी होती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। अगला प्रश्न है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, और 3 है पराग, 4 है मूलांकुर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा पराग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। डी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 है ए और सी, 2 है बी और सी, 3 है बी और सी, और 4 है ए और बी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और बी। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में 2 जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। तो X तथा Y के सोने के समय के विषय में सही कथन चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन 1 है X 20 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। 2 है X 18 घंटे सोता है जबकि Y 4 घंटे सोता है। 3 है X 4 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। 4 है X 4 घंटे सोता है जबकि Y 20 घंटे सोता है। तो चलिए देखिए चित्र और देखकर उत्तर बताइए। ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, X 4 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। ऑप्शन 3 होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब है अगला प्रश्न मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ये है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। बी लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सी मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। डी है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ऑप्शन 1 है ए बी और सी, 2 है ए और डी, 3 है बी सी और डी, 4 है ए और बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 बी सी और डी। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। ए यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी है
इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। डी है, इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो एक है ए, बी और डी, दो है ए, सी और डी, तीन है बी, सी और डी, चार है ए, बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है दो हो जाएगा, ए, सी और डी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है चुनना है। ये है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बी, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और डी है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ऑप्शन एक है बी और डी, दो है ए और डी, तीन है ए, बी और डी, चार है ए और बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दो है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। तीन है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और चार है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो इसमें कौन सही है बताना है। ऑप्शन जो है दो हो जाएगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल का होता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन एक है राजस्थान, दो है आबू धाबी, तीन है ऑस्ट्रेलिया, चार है रूस। तो कहाँ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। एक है मैना, दो है उल्लू, तीन है कौवा, चार है कोयल। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, उल्लू। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथन को चुनिए। ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सी है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ऑप्शन एक है ए, बी और सी, दो है बी, सी और डी, तीन है ए, सी और डी, चार है ए, बी और डी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है एक हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है। ऑप्शन एक, कौवा, चील, बुलबुल, दो बाज, कबूतर, तोता, तीन चील, बाज, गिद्ध, चार फाख्ता, कौवा, मोर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, चील, बाज, गिद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहता है, काटते रहता है। तो एक है दीमक, दो है गिलहरी, तीन है छिपकली, चार है चूहा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, गिलहरी।
अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी है इन वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और डी है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 है ए, बी और सी, 2 है बी, सी और डी, 3 है ए और बी, 4 है ए, बी और सी। तो कौन सही होगा इसमें बताइए। ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है 1 है पालक, 2 है नारियल, 3 है बंधा गोभी, 4 है सरसों। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, सरसों। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो ये अंडे देते हैं। 2 है ये जहरीले होते हैं। 3 ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। 4 इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा सही इसका, 1 हो जाएगा, ये अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन 1 है टमाटर, नाशपाती और चीकू। 2 है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। 3 है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। और 4 है नाशपाती और चीकू। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन 3 हो जाएगा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है। यहाँ 1 है गेहूँ, 2 है काली मिर्च, 3 है साबूदाना, 4 है सौंफ। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन 3 हो जाएगा, साबूदाना बीज नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। 1 है जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है। 2 इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। 3 जड़ें भोजन का भंडारण करती है। 4 जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। 2 बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। 3 भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। 4 बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो 1 है भोजन भंडारण संचित करना। 2 है ह्यूमस उपलब्ध कराना। 3 है पौधे को सहारा देना। 4 जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, भोजन भंडारण संचित करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। तो यहाँ है ततैया, 2 है चींटी, 3 है दीमक, 4 है मकड़ी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, मकड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। 1 है बाघ, 2 है गिद्ध, 3 है रेशम का कीड़ा, 4 है कुत्ता। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन 1 हो जाएगा, बाघ। अगला प्रश्न है नीचे पौधों के विषय में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है।
एक है कुछ सब्जियां फल होती है, 2 है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, 3 गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, 4 घास पौधा नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, कुछ सब्जियां फल होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? 1 है बाघ, तेंदुआ, सांड, 2 है सांप, रेशम कीट, छिपकली, 3 है चील, गरुड़, गिद्ध, 4 है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो ऑप्शन जो है हमारा 3 हो जाएगा, चील, गरुड़, गिद्ध। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा यानी निफेंथिस का मुंह छोटी छोटी कलियों से ढका होता है। 2 भारत में नहीं पाया जाता है। 3 मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। 3 कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, मेढक और छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है ये फंसाकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन 1 है शकरखोरा, 2 है वया, 3 है कलचीड़ी, 4 है फक्ता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, फक्ता। अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ऑप्शन 1 है लंगूर, 2 है चिंपैंजी, 3 है पैंडा, 4 है स्लॉथ। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 है स्लॉथ। अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह। ऑप्शन 1 उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं। 2 उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। 3 परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। 4 उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें ये रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। तो फिर इसी प्रकार के प्रश्न जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे जो है मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है सीटेट की बेहतर तैयारी कर सके। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।